नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और राज्यसभा की 12 सीटों पर जो नतीजे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं। कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। राज्यसभा चुनाव के बाद किसे राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा मिला है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा की 12 सीटों पर जो चुनाव था उसके फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और किसका पलड़ा भारी रहा है। कई सीटों पर बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिला है। तो राज्यसभा में एनडीए 112 सीटें फिर कैसे बहुमत के पार पहुंची है, इसको लेकर भी आंकड़े बताएंगे। लेकिन राज्यसभा में यहां पर टेंशन मुक्त सरकार हो चुकी है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा सरकार के पक्ष में आ चुका है। तो राज्यसभा के लिए 12 उम्मीदवारों में से अगर बात किया तो महाराष्ट्र में धैर्यशील पाटिल बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है, निर्विरोध वो चुनाव जीते हैं। नितिन पाटिल एनसीपी से भी यहाँ पर निर्विरोध यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, जो राज्यसभा के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। असम की अगर बात किया तो असम में मिशन रंजन दास बीजेपी उम्मीदवार भी यहाँ पर राज्यसभा चुनाव यहाँ पर जीत गए हैं, जबकि रामेश्वर तेली यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर असम से निर्विरोध यहाँ पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं, जो असम को लेकर यहाँ पर राज्यसभा के फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। बिहार में भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो यहाँ पर मनन कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर राज्यसभा के लिए निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचित हुए और भाई उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से यहाँ पर जो है बिहार से चुनाव जीत गए हैं। तो यहाँ राज्यसभा के लिए यहाँ पर बिहार में भी बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिला है। जबकि हरियाणा से यहाँ बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी यहाँ पर चुनाव जीत गई हैं, राज्यसभा के लिए यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। भाई राज्यसभा के लिए अगर बात किया तेलंगाना से कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ चुनाव जीत गए हैं, वो राज्यसभा के लिए यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं, जो यहाँ पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की सीट पर भी निर्विरोध यहाँ पर चुनाव देखने को मिला। जॉर्ज यहाँ पर कुरियन बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं, जो यहाँ राज्यसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर परिणाम सामने आ रहे हैं। तो उड़ीसा से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ममता मेहता यहाँ पर जो है चुनाव जीत गई है, राज्यसभा के लिए यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं। जबकि राजस्थान से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, यहाँ पर नवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर निर्वाचित हो चुके हैं, जो राजस्थान को लेकर राज्यसभा चुनाव परिणाम सामने आ रहा है। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है और यहाँ राजीव भट्टाचार्य बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, जो यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो कुल राज्यसभा की 12 सीटों पर जो उपचुनाव था एनडीए को 11 सीटें मिली है, जबकि एक सीट यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में रही है। अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने दम पर 9 सीटें जीत हासिल की, वही कांग्रेस को 1 सीट मिली है, एनसीपी को 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर बिहार में आरएलएम के पक्ष में रहे उपेंद्र कुशवाहा ने सीट पर जीत हासिल किया है। अब बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए बहुमत का आंकड़ा इससे पहले एनडीए के पास 101 यहाँ पर जो है राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन 11 सदस्य यहाँ पर इस उपचुनाव में जीतने के बाद 112 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाता है, यानी एनडीए के पास हो जाता है। फिर बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में एनडीए छू गई है, यानी राज्यसभा में भी अब एनडीए के पास बहुमत आंकड़ा है और लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। वही इंडिया गठबंधन के पास यहाँ पर 1 ही सीट मिली है, तो कुल 88 उनके पास यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हो जाते हैं। तो बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में और यहाँ लोकसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। ऐसे में बात की जाए तो कई बिल अब ऐसे होंगे जिस सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से पास करा लेगी, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए को अब 112 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर विधानसभा की भी होने हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो इन राज्यों को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।